मत दे कि वो कल बुलडोजर न चलाएं और हाई कोर्ट की बात को मान करके अपनी कार्रवाई स्थगित करें। कल शाम तक हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर वो आते हैं, करते ही हैं, तो हम लोग पूरे जितने भी हमारे साथी हैं सभी हम लोग मरने के लिए तैयार हैं, उनके बुलडोजर के सामने लेटेंगे। ठीक। गांधी जी की प्रतिमा के आगे आप खड़े हैं और यहाँ पर उनको काफ़ी नमन भी करते हैं, तो क्या यहाँ पर कल बुलडोजर चलेगा? अब सरकार तो यही कह रही है कि भाई जो भी चीज़ें हम सारे को तोड़ेंगे, तो उनके लिए गांधी क्या, सबसे पहले तो उन्होंने गांधी को मारा, और जब आएंगे तो सबसे पहले तो गांधी की मूर्ति को ही तोड़ेंगे, गिराएंगे, क्योंकि असली उनके दुश्मन तो यही हैं। क्योंकि गांधी जी सबसे प्रेम की बात करते हैं और वो सबको नफरत की बात करते हैं, सबको हटाने की बात करते हैं। तो इसलिए सबसे बड़े दुश्मन हम उनके नहीं हैं, ये बिल्डिंगें नहीं हैं। असली दुश्मन तो ये गांधी जी जो खड़े हैं यहाँ, मूर्तियाँ, वो हैं। और ये जो गांधी विनोबा जयप्रकाश की किताबें यहाँ पब्लिश होती हैं, असली दुश्मन तो उनके हैं। वो तो उस विचार को मिटाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि ये जो उत्तर भारत का बल्कि पूरे देश का, दुनिया से यहाँ साहित्य जाते हैं, अगर ये संस्थान ख़त्म हो जाता है तो गांधी विचार का पब्लिकेशन समाप्त हो जाएगा। लेकिन मित्रों, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि विचार कभी ख़त्म नहीं होता है। ये पब्लिकेशन यहाँ नहीं होगा, दूसरी जगह से होगा, तीसरी जगह से होगा, लेकिन उनके इस कार्रवाई से एक पूरा इतिहास ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि यहाँ विनोबा भावे रहे हैं, जयप्रकाश नारायण रहे हैं, अच्युत पटवर्धन रहे हैं, ऐसे तमाम सारे लोग जो यहाँ रहे हैं, वो इतिहास जमींदोज हो जाएगा। अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम जागृति राही है और मैं सर्वोदय कार्यकर्ता हूँ। बनारस से यहीं इसी परिसर में रहती हूँ। सर्व सेवा संघ के पिछले 50 साल से, मतलब पैदा होने के समय से ही, क्योंकि मेरे पिताजी और दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहे और जेपी मूवमेंट में भी रहे हैं पिताजी, तो सभी परिवार से, परंपरा से ही गांधीयन हूँ और यहीं रहती हूँ और सर्वोदय मंडल का भी काम देखती हूँ। तो कल के ध्वस्तीकरण को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया ये है कि ये एकदम तुगलकी फरमान है और बिल्कुल ही अवैधानिक और इलीगल भी है। क्योंकि जिस कागज़ को आप 60 सालों तक मान रहे थे, हमसे रेवेन्यू ले रहे हैं, हमसे, हमारे पास बाकायदे खरीद का कागज़ है और आप उसको खुद के ही बनाए हुए कागज़ को प्रशासन कहे कि हम नहीं मानते, तो ये तो गलत है ना। और ये किसके दबाव में हो रहा है, सब समझ रहे हैं लोग। तो हम सारे लोगों के लिए ये बहुत दुखद है कि ये इस समय जो एक ये विचार का केंद्र है, जो एक लोकतंत्र का जो एक आवाज़ उठाने की जगह है, जहाँ से जनता, अब हर तरह के लोग सोच विचार करने आते हैं, हर विचारधारा के लोग यहाँ बैठते हैं, उस जगह को आप, उस केंद्र को किसी मॉल, किसी बिल्डिंग या किसी उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो ये विरासत के साथ खिलवाड़ है अपने आप में।